आज हम लोग का सेकेंड क्लास है अकाउंटिंग के लिए, यानी अकाउंटेंसी का चैप्टर 1 का सेकेंड क्लास 11th का। और बहुत अच्छे से सीखेंगे अकाउंटिंग, चूँकि हम लोग देख चुके थे अकाउंटिंग क्या होता है। अकाउंटिंग का मतलब क्या था? रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। सिर्फ रिकॉर्डिंग से अकाउंटिंग काम हो जाता था? नहीं, रिकॉर्डिंग करते थे, क्लासिफिकेशन करते थे, समराइजिंग करते थे, एनालाइजिंग करते थे, इंटरप्रिटेशन करते थे और कम्युनिकेशन करते थे। ये 5 काम हम लोग करते थे जो आपको बता चुके हैं। जो बच्चे नए हैं, वीडियो का लिंक आपके ग्रुप में भेज दिया गया है, वहाँ से भी देख सकते हैं, और फिर से नया बैच स्टार्ट होगा वहाँ भी देखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग। आगे जो हम लोग टॉपिक देखने जा रहे हैं वो फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग। लेखांकन के अंदर क्या क्या विशेषताएं होती है। फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग। हिंदी वाले हिंदी में लिखेंगे लेखांकन की विशेषताएं। लेखांकन की विशेषताएं कौन कौन से फीचर्स है अकाउंटिंग के? तो पहला फीचर्स नंबर 1 बोलता है रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन। सबसे पहले क्या करेंगे? वही बात जो हम लोग कल पढ़ रहे थे उसी को यहाँ लिखना है, रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन। सबसे पहले क्या करना होगा? लेन देन को या लेन देनों को अभिलेखित करना। रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है? अभिलेखित करना। सबसे पहला काम है कि जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उसको रिकॉर्ड करेंगे। दूसरा क्या बोलता है? मेजरमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन। दूसरा होता है मेजरमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन। लेन देनों को मापना। तीसरा क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। स्पेलिंग दिक्कत होगा बताइएगा। लेन देनों का वर्गीकरण। चौथा समराइजिंग द बैलेंस या समराइजिंग द ट्रांजैक्शन। समराइजिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शन, वही समराइजिंग द ट्रांजैक्शन। लेन देनों का सारांश तैयार करना। उसके नीचे है एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन। लेन देनों का विश्लेषण एवं निर्वचन। और छठा बोलता है कम्युनिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। वित्तीय लेन देनों का संदेश वाहन। ये 6 काम है हम लोग को करना है। पहले समझिए क्या करके, और हम लोग लगता है कि कल के क्लास में सारा समझ चुके हैं। देख लीजिए, यही काम ना बताए थे आपको। अकाउंटिंग के अंदर सबसे पहले क्या बोलता है? रिकॉर्ड करना। मेजरमेंट पहले ही होना चाहिए, यहाँ गलती से बुक में पीछे। पहले मेजरमेंट करेंगे इन टर्म्स ऑफ मनी में। कौन से लेन देन को रिकॉर्ड किया जाता है? जिसको पैसे के रूप में मापा जा सकता है। बताओ जी, माल खरीदा, रुपया दिया ही नहीं, तो लिखोगे क्या? तो बोलता है जिस लेन देन को पैसे के रूप में मापा जा सकता है, जिसमें पैसे का वैल्यू दिया रहेगा, उसी को हम लोग लिखेंगे। तो पहले मेजरमेंट करेंगे, फिर रिकॉर्डिंग करेंगे, फिर क्लासिफिकेशन करेंगे, फिर समराइजिंग करेंगे, फिर एनालाइजिंग करेंगे, फिर इंटरप्रिटेशन करेंगे, और लास्ट में क्या करते हैं? कम्युनिकेशन करते हैं। अभी आपको सोचिए कि आप इतना सारा नहीं पढ़ना, अभी आप यहीं तक पढ़ेंगे। ये सब आपको 11th में पढ़ना भी नहीं, तो थोड़ा सा हाई लेवल का चीज़ बस याद रखना कि ये काम करना है। आप 12th में ये सब पढ़ेंगे।
ठीक है। अभी 11th में आप समराइजिंग तक पढ़ेंगे, देखा करके हम समझाते भी जाएंगे। जैसे हम लोग यहाँ जब पढ़ेंगे तो बता देंगे देखो रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन पढ़ रहे हैं, फिर दूसरा आप समझाएंगे कि देखो हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, फिर तीसरा समझाएंगे, क्योंकि नया नया दुनिया है, नया नाम है, अभी हम नाम भी बता देंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। रिकॉर्डिंग में हम लोग जर्नल बनाते हैं, क्लासिफिकेशन में हम लोग लेजर बनाते हैं, और समराइजिंग में हम लोग ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। तो समझ नहीं आएगा कभी होता क्या है, जब उस चैप्टर में जाएंगे तो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा बेसिक कॉन्सेप्ट के होता क्या है। अब हम लोग इसके आगे चलते हैं, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग पढ़ते हैं अकाउंटेंसी क्या होता है, उससे पहले बुक कीपिंग पढ़ लेते हैं। बुक कीपिंग क्या होता है, क्लियर? तो सबसे पहले हम लोगों को जो पढ़ना है इसमें वो बुक कीपिंग के बारे में पढ़ना है। तो पढ़ते हैं रिलेशन बिटवीन, 3 वर्ड होता है, याद रखना इसको, रिलेशन बिटवीन बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। लेखांकन, लेखा शास्त्र तथा पुस्त पालन में अंतर। ये अंतर नहीं लिखते तो संबंध लिखे, क्या संबंध है। तो सबसे पहले ध्यान देना, बुक कीपिंग 3 वर्ड है, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी, और आप पढ़ रहे हैं बीच वाला अकाउंटिंग। बुक का नाम अकाउंटेंसी आपके, और पढ़ेंगे अकाउंटिंग। तो बुक कीपिंग क्या होता है, तीनों के बीच में बहुत अच्छे समझिएगा। बुक कीपिंग ये है, देखिए सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, बुक कीपिंग करते हैं। बुक कीपिंग का हिंदी क्या होता है, पुस्त पालन। अच्छा, बुक मतलब क्या होता है, बुक मतलब किताब, पुस्तक जहाँ हिसाब किताब लिखते हैं। और कीप मतलब क्या होता है, रखना उसको। कीप मतलब क्या होता है, रखना। इसका मतलब है कि किसी डायरी में, किसी रजिस्टर में, किसी कॉपी में अपने बिजनेस के हिसाब किताब को रखना, लिख के रखना, यही ना होगा। तो बुक कीपिंग ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे अपने बिजनेस के लेन देनों को किसी न किसी डायरी में, किसी रजिस्टर में लिख के रखते हैं। उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, बुक कीपिंग। कोई दिक्कत है, जिस बुक में रखा जाता है। अब कोई ना कोई बुक है जिसमें हिसाब किताब रखा जाता है, तो मान लो बुक कीपिंग का मतलब क्या है कि बुक में अपने हिसाब किताब को लिख के रखना, वो कहलाता है बुक कीपिंग। बुक कीपिंग से थोड़ा बड़ा होता है अकाउंटिंग, यानी सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, बुक कीपिंग, उसके बाद होता है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का हिंदी क्या होता है, लेखांकन। और सबसे बड़ा जो एरिया होता है वो अकाउंटेंसी का होता है। सबसे बड़ा जो एरिया होता है किसका होता है, अकाउंटेंसी का। लेखा शास्त्र, लेखा शास्त्र सबसे बड़ा एरिया अकाउंटेंसी का, क्लियर। तो सबसे पहले ध्यान देना, बुक कीपिंग, बुक कीपिंग से बड़ा क्या है, अकाउंटिंग, और सबसे बड़ा क्या है, अकाउंटेंसी। आपके बुक का नाम अकाउंटेंसी है, आपके बुक का नाम क्या है, अकाउंटेंसी। मतलब ये सारा एरिया आपको पढ़ना है, लेकिन बुक कीपिंग सबसे छोटा। पूछेगा कि तीनों में से, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को पूछता है ना, तो पूछ देगा कि तीनों में से किसका एरिया, किसका क्षेत्र सीमित है, छोटा है, लिमिटेड है, तो किसका सबसे सीमित है। उसके बाद कोई दिक्कत है। या एक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसमें कि पहले कौन आता है, पहले कौन किया जाता है। सबसे पहले बुक कीपिंग होगा, उसके बाद क्या होगा, अकाउंटिंग होगा, और तब क्या होगा, अकाउंटेंसी। आप भी यही सीखेंगे। तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि बुक कीपिंग एंड होता है तो क्या स्टार्ट होता है, जहाँ बुक कीपिंग खत्म होता है वहाँ पे क्या स्टार्ट होता है, अकाउंटिंग स्टार्ट होता है। तो चलो इसको लिख देते हैं। 3-4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी टॉपिक से बना देगा आपको। क्लियर, हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करके जाना है। जहाँ बुक कीपिंग खत्म होगा अकाउंटिंग शुरू होगा, जहाँ अकाउंटिंग खत्म होगा अकाउंटेंसी शुरू होगा, जहाँ इसका एरिया खत्म ये शुरू, इसका खत्म ये शुरू। तो बोलता है वेयर बुक कीपिंग एंड्स, वेयर बुक कीपिंग एंड्स अकाउंटिंग स्टार्ट, अकाउंटिंग स्टार्ट्स। मतलब जहाँ पुस्त पालन समाप्त होता है, जहाँ पुस्त पालन समाप्त होता है, लेखांकन प्रारंभ होता है, लेखांकन प्रारंभ होता है। मतलब
जहाँ बुक कीपिंग ख़त्म वहाँ क्या शुरू, अकाउंटिंग शुरू। और जब अकाउंटिंग ख़त्म होता है तो हाँ, वेयर अकाउंटिंग एंड्स, अकाउंटिंग एंड्स अकाउंटेंसी स्टार्ट, अकाउंटेंसी स्टार्ट्स। क्लियर? मतलब है कि जहाँ लेखांकन समाप्त होता है, लेखा शास्त्र स्टार्ट होता है, लेखा शास्त्र प्रारंभ होता है, लिखिएगा ना। क्लियर? दोनों बात याद रहेगा। पहले कौन आता है बताओ, पूछता है कि अकाउंटेंसी या अकाउंटिंग में पहले कौन आता है? अकाउंटेंसी और अकाउंटिंग में पहले कौन आता है? अकाउंटिंग। और बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में पहले कौन आता है? क्लियर? जहाँ बुक कीपिंग खत्म होता है क्या स्टार्ट होता है? अकाउंटिंग। जहाँ अकाउंटिंग खत्म होता है वहाँ क्या होता है? स्टार्ट होता है अकाउंटेंसी। अब हम लोग अकाउंटिंग का तो परिभाषा देख चुके हैं, ये दोनों का परिभाषा नहीं जानते हैं। तो चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी का परिभाषा, कि बुक कीपिंग किसको बोलते हैं और अकाउंटेंसी किसको बोलते हैं। फिर हम लोग अकाउंटिंग का और डिटेल चीज़ पढ़ेंगे। इसको लिखिए, उसके बाद हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। अब हम लोग देखते हैं बुक कीपिंग क्या है। सबसे पहले बुक कीपिंग का मीनिंग लिखते हैं। बुक कीपिंग क्या है? तो देखिए, बुक कीपिंग का मतलब आप लोग सभी लोग जानते हैं। बुक कीपिंग का मतलब रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। बुक कीपिंग, पुस्त पालन, बोलता है बुक कीपिंग मीन्स recording of business transaction in systematic manner पुस्त पालन का अर्थ व्यावसायिक लेन देनों को क्रमबद्ध तरीके से लिखना है। पुस्त पालन का अर्थ व्यावसायिक लेन देनों को क्रमबद्ध तरीके से लिखना है। क्रमबद्ध तरीके से समझते हैं? डेट वाइज डेट, पहले 5 तारीख का, फिर 6 तारीख का, फिर 7 तारीख का, फिर 8 तारीख का। अगर सीरियल में आप लेन देन को लिख रहे हैं तो उस लिखने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? बुक कीपिंग। क्या बोलते हैं? बुक कीपिंग। बुक कीपिंग का मतलब है कि पुस्तक रखना, लेन देनों को बुक में लिखना, लेन देनों को बुक में रखना। बहुत बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है बुक कीपिंग का मतलब किताब को घर में रखना, किताब को तिजोरी में रखना, या किताब में हिसाब किताब रखना, या लेन देनों को पुस्तक में लिखना। तो लेन देनों को पुस्तक में रखना। बहुत बच्चा बुक और कीपिंग पढ़ा नहीं है कभी अकाउंट्स, और सोचता है बुक मतलब पुस्तक, कीप मतलब रखना, तो तिजोरी में संभाल के रखना, ऑप्शन मार दिया। किताब को तिजोरी में संभाल के रखना वो भी बुक कीपिंग नहीं ना है। बुक कीपिंग का मतलब क्या है? रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, बिजनेस के लेन देनों को पुस्तक में लिखने का प्रक्रिया जो है वो क्या कहलाता है? बुक कीपिंग कहलाता है। कोई दिक्कत है? और सबसे पहला स्टेज बुक कीपिंग होता है। पहले बुक कीपिंग होगा, उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। जब तक आप बुक कीपिंग नहीं सीखेंगे आगे नहीं सीख पाएंगे। अब बुक कीपिंग कौन करेगा? जूनियर स्टाफ करेगा या सीनियर स्टाफ करेगा? बुक कीपिंग के लिए ज़्यादा नॉलेज का जरूरत है या कम नॉलेज का जरूरत है? तो आपको बता दें, बुक कीपिंग जूनियर स्टाफ करता है, जूनियर क्लर्क करता है। जूनियर मतलब समझते हो? आप 11-12 पढ़ोगे तो बुक कीपिंग शुरू करोगे, अभी अकाउंटिंग नहीं। ऐसा नहीं सोचना है कि 11-12 पढ़ लिए सीधा अकाउंटेंट बन जाएंगे, नहीं बन पाओगे। बनोगे, छोटा छोटा बिजनेस का अकाउंटेंट बन सकते हो, लेकिन टाटा में अकाउंटेंट बन जाओ तुम 11-12 पढ़ के, ये संभव नहीं है। 11-12 पढ़ के अगर जाओगे तो बुक कीपिंग कर सकते हो। बुक कीपिंग जूनियर स्टाफ करता है, इसके लिए ज़्यादा नॉलेज का जरूरत नहीं, थोड़ा मोड़ा भी आता है तो कर लोगे। लेकिन जब अकाउंटिंग की बात आती है तो उसके लिए परफेक्ट नॉलेज का जरूरत है। अगर नॉलेज आपके पास है तो 2 लाख रुपये महीना का देने के लिए तैयार है मालिक, बोलता है मेरा हिसाब सही से रख दो, क्योंकि 20,000 करोड़ का हिसाब है तो 2 लाख रुपये देने में क्या दिक्कत है? अगर हिसाब गड़बड़ तो सब गड़बड़। तो बुक कीपिंग का मतलब क्या याद रखना है? बुक कीपिंग कौन करता है? जूनियर स्टाफ करता है या सीनियर स्टाफ करता है? जूनियर स्टाफ करता है। अकाउंटिंग करता है सीनियर स्टाफ, अकाउंटिंग क्या करता है? सीनियर स्टाफ।
चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग पढ़ते हैं अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी क्या होता है? देखिए अकाउंटेंसी क्या क्या है। अकाउंटेंसी थोड़ा और डिटेल वाला चीज़ है, जहाँ पूरा रूल्स एंड रेगुलेशन सेटअप किया जाता है। तो चलिए अकाउंटेंसी के बारे में लिख लेते हैं। लेखा शास्त्र। तो अकाउंटेंसी बोलता है इट रेफर्स टू द एंटायर बॉडी, इट रेफर्स टू द एंटायर बॉडी of the theory and practice of accounting, of the theory or practice of accounting, theory and practice of accounting। बोलता है लेखा शास्त्र लेखांकन के सभी पक्षों का व्यावहारिक तथा सैद्धांतिक पहलू है। अकाउंटेंसी के अंदर क्या होता है? बुक कीपिंग तो हम लोग देख लिए। बुक कीपिंग के अंदर हम लोग क्या करना है? सबसे पहले ट्रांजैक्शन को जहाँ रिकॉर्ड करते हैं बुक कीपिंग, फिर हम लोग अकाउंटिंग करते हैं और अकाउंटिंग करने के बाद अकाउंटेंसी करते हैं। अकाउंटेंसी में चेक किया जाता है रूल्स एंड रेगुलेशन। ये थोड़ा हाई लेवल का काम है, रूल्स एंड रेगुलेशन। मान लो आपने लिख दिया तो क्या वो सही है अकॉर्डिंग टू रूल्स? हमारे यहाँ देश में स्टैंडर्ड्स बने हुए, लेखांकन करने के कुछ नियम बने हुए, उस नियम के अनुसार वो लिखना सही है या नहीं है, ये चेक कौन करेगा? ये चेक करेगा अकाउंटेंसी के अंदर। यहाँ पर हम लोग थ्योरी भी चेक करते हैं और प्रैक्टिस भी चेक करते हैं कि थ्योरेटिकल इसका रूल्स क्या है और ये किया क्या है। ये थ्योरी में देखना है कि ये होना क्या चाहिए और इसका रूल्स क्या है। कोई दिक्कत है? चल तो रहा है जी। अब हम लोग इसके आगे देखेंगे रिलेशन। हम लोग तीनों देख चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। उससे पहले अकाउंटिंग साइकिल देख लेते हैं, अकाउंटिंग साइकिल कैसे चलता है। अकाउंटिंग साइकिल, लेखांकन चक्र। अकाउंटिंग साइकिल का मतलब है कि पूरे साल भर में, एक साल में एक बार अकाउंटिंग साइकिल मूव करता है, चक्के की तरह घूमता है, एक साल में एक बार। तो पूरे साल भर में अकाउंटिंग कैसे होता है, कैसे कैसे काम हम कंप्लीट करते जाएंगे, उस साइकिल के जरिए समझेंगे। सबसे पहले होता है ट्रांजैक्शन। क्या होता है? ट्रांजैक्शन, लेन देन सबसे पहले होता है। क्लियर? ट्रांजैक्शन के बाद हम लोग करते हैं जर्नल। ये बनाना, ये बुक कीपिंग है। जर्नल ही क्या कराता है? बुक कीपिंग। उसके बाद बनाते हैं लेजर, खाता बही बनाते हैं। क्या बनाते हैं? खाता। लेजर के बाद बनाते हैं ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस तलपट। और ट्रायल बैलेंस के बाद क्या बनाते हैं? ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलते हैं। बोलता है व्यापारिक एवं लाभ हानि खाता। और इसके बाद बनाएंगे बैलेंस शीट, स्थिति विवरण। और तब हम लोग फिर चलता है लेन देन। देखो साल भर में यही काम करना है। वन अकाउंटिंग पीरियड में, एक अकाउंटिंग पीरियड में पूरे साल 12 महीने का एक अकाउंटिंग पीरियड होता है। दो तरह से अकाउंटिंग पीरियड होता है, एक होता है कैलेंडर ईयर, एक होता है कैलेंडर। जैसे बिजनेसमैन दिन साल भर मेहनत करता है तो उसको साल के लास्ट में प्रॉफिट लॉस पता होना चाहिए ना, कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो एक बिजनेसमैन जो साल भर मेहनत करता है तो साल भर में एक बार हिसाब अपना रखता है, हिसाब बंद करता है और जानना चाहता है कि जो साल भर में हम बिजनेस चलाएं उसमें हमको प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ। तो वो साल कब बंद करेगा, कब हिसाब किताब कंप्लीट खत्म करेगा। तो दो तरह का पीरियड होता है। एक होता है कैलेंडर ईयर। कैलेंडर कब से शुरू होता है? जनवरी से दिसंबर।
एक होता है कैलेंडर ईयर, बहुत सारे बिजनेसमैन जनवरी से शुरू करता है हिसाब किताब लिखना और दिसंबर में बंद कर देता है और देखता है कि जनवरी से दिसंबर के बीच में हम क्या कमाए। और एक होता है कैलेंडर ईयर, समझ गए, जनवरी से दिसंबर। और एक होता है फाइनेंशियल ईयर, वित्तीय वर्ष। और फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है वित्तीय वर्ष। और हम लोग बिजनेसमैन, हर बिजनेसमैन कौन सा समय में हिसाब किताब बंद करता है? वित्तीय वर्ष में। आप लोगों का भी बताओ एजुकेशन कैसे चल रहा है? आप जो पढ़ रहे हैं कौन सा साल में पढ़ रहे हैं आप? वित्तीय वर्ष। आपके सर्टिफिकेट में लिखा था 22-23, अब ये लिखा है 20-22। इसका मतलब 2020 में आपने 9th दिया, 2022 में आपने 10th दिया। तो अप्रैल से मार्च में आपका, याद कीजिएगा, मार्च में एग्ज़ाम हो जाता था, अप्रैल में नए क्लास में चले जाते थे। तो आपके यहाँ भी एजुकेशन का जो ईयर है साल भर का, वो चलता है फाइनेंशियल ईयर। इसको कौन सा ईयर बोलते हैं? फाइनेंशियल ईयर, वित्तीय वर्ष। वित्तीय वर्ष कब से शुरू होता है? 1 अप्रैल से। और कब तक चलता है? 31 मार्च तक। कोई दिक्कत किसी को? 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो बोलते हैं 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में ये बिजनेस इतना काम करता है। सबसे पहले क्या होता है उसके यहाँ? उसके बाद क्या बनाता है? उसके बाद ट्रायल बैलेंसेस, उसके बाद ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और फिर बैलेंस शीट, और फिर ट्रांजैक्शन शुरू। ये सबसे लास्ट में बनाएगा 31 मार्च को। अब ध्यान देना है कि कुछ बिजनेसमैन ऐसे होते हैं जो जर्नल वाला रास्ता नहीं पकड़ता। ध्यान देना, इधर ये बाईपास निकाल दिया। कुछ बिजनेसमैन जर्नल, लेजर, ट्रांजैक्शन के बाद क्या बनाता है? जर्नल बनाता है। और जर्नल के बाद क्या बनाता है? लेजर बनाता है। लेकिन कुछ बिजनेसमैन ऐसे होता है जो लेन देन के बाद सीधा पहुंच जाता है लेजर में, जर्नल नहीं बनाता। अब कौन होता है? तो जो बिजनेसमैन छोटा होगा, जिसके यहाँ कम लेन देन होगा, वो ये वाला रास्ता पकड़ेगा, जर्नल वाला। जो छोटा बिजनेसमैन है वो क्या करता है? लेन देन के बाद क्या बनाता है? जर्नल। और जर्नल के बाद क्या बनाता है? लेजर। लेकिन जो बड़ा बिजनेसमैन है, जिसके यहाँ ज़्यादा लेन देन होता है, उसके लिए जर्नल बनाना संभव नहीं है। तो क्या बनाएगा? ट्रांजैक्शन के बाद ये जो बाईपास पकड़ता है तो इस रास्ते में एक सब्सिडी बुक बनाता है। क्या बनाता है? सब्सिडरी बुक, सहायक बही बोलते हैं इसको। सहायक बही समझते हो? जर्नल ना बना के जर्नल के जगह पे सहायक बही बनाता है, सब्सिडी बुक बनाता है। फिर से ध्यान दीजिएगा, लेन देन को लिखने का 2 तरीका। लेन देन को लिखने का 2 तरीका। एक तरीका है कि जैसे लेन देन होता है जर्नल बनाओ, लेजर बनाओ। कौन बना सकता है जर्नल? जिसके यहाँ कम लेन देन हो। जैसे 50 आदमी को माल बेचे, दिन भर में 50 लेन देन हुआ, तो जर्नल बनाना संभव है 50 लोगों का। चलो लिख देंगे बैठ के। लेकिन बताओ, जो बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है वो 85 आदमी को बेचता है क्या? 5000 आदमी को बेचेंगे तो रात में बैठ लिखना शुरू करेंगे तो रात बीत जाएगा, तो सोएंगे कब? तो बोलता है नहीं भाई, मेरे लिए संभव नहीं है जर्नल बनाना। तो क्या बनाता है? सब्सिडी बुक बनाता है। जहाँ पे स्कैनर यूज होता है ना, ऑनलाइन बिल होता है ना, सब क्या बनाता है? वो लोग जर्नल ही बनाता। पूछना तो, कहीं आप जाते हो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में और स्कैनर यूज़ करता है पेमेंट के लिए, तो पूछना भैया आप जर्नल बनाते हो हिसाब किताब में? बोलता है क्या होता है जर्नल नहीं जानता है। वो डायरेक्ट क्या बनाता है? सब्सिडी बुक। बैंक क्या बनाता है? सब्सिडी बुक, जर्नल नहीं। जर्नल नहीं बनाएगा। छोटा बिजनेसमैन जर्नल बनाएगा। अब बैंक के यहाँ ज़्यादा लेन देन होता है, जर्नल कैसे बनाएगा? तो आपको ये बात ध्यान पता होना चाहिए, जर्नल कौन बनाता है और सब्सिडी बुक कौन बनाता है। दोनों एक ही चीज़ है, दोनों एक ही चीज़ है, दोनों में से कोई एक ही इस्तेमाल हो सकता है। अगर आपके यहाँ ये बन रहा है तो ये नहीं बनेगा, और ये बन रहा है तो वो नहीं बनेगा। अरे भैया आप तो या तो छोटे बिजनेसमैन हो या तो बड़े हो, या तो लेन देन ज़्यादा होता है या कम होता है, दोनों में से एक ही नहीं बोलोगे। अब बोलोगे सर हम दोनों हैं, ऐसा नहीं हो सकता। या तो तुम ये रास्ता पकड़ो या तो तुम ये रास्ता पकड़ो, ठीक है? कोई दिक्कत किसी को? बोलता है दोनों में चलेंगे, ऐसा संभव है कि एक बार में गाड़ी लेके चलेंगे, दोनों रास्ते में एक ही साथ जाएंगे? क्या लगता है संभव है? संभव नहीं। तो या तो इस रास्ते चलो या तो इस रास्ते चलो, या तो छोटा बिजनेसमैन बनो या तो बड़ा बिजनेस। तो बड़ा बिजनेसमैन कौन सा फॉलो करता है? सब्सिडी बुक। और छोटा बिजनेसमैन कौन सा? जर्नल। याद रहेगा ना सबको? अब सब्सिडी बुक कितने होते हैं? 8 होते हैं। 8 सहायक बुक बही होता है। हम यहाँ लिख देते हैं एक करके सब्सिडी बुक के बारे में, ठीक है? पहला बुक होता है कैश बुक। पहला सब्सिडी बुक क्या है? कैश बुक को बोलते हैं रोकड़ बही, बैंक बनाता है कैश बुक। दूसरा सब्सिडी बुक क्या होता है? परचेज बुक। परचेज बुक, क्रय बही, खरीदने का इसमें लिखेंगे। तीसरा बनाता है सेल्स बुक। आप बिग बाजार चले जाओ, किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर में चले जाओ, ये बनता है विक्रय बही। उसके बाद क्या बनता है? परचेज रिटर्न।
परचेज रिटर्न बुक, क्रय वापसी बही, सेल्स रिटर्न बुक, विक्रय वापसी बही, बिल्स रिसीवेबल बुक, प्राप्य बिल बही, सिक्स के बाद 7 यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। बिल्स पेबल बुक, याद रहेगा ना, इधर लिखा हुआ है बिल्स पेबल बुक, दे बिल बही, और लास्ट होता है जर्नल प्रॉपर, जर्नल। आगे हम लोग को पढ़ना है ये सब, अभी हम लोग समझा दे रहे हैं जब आ रहा है अकाउंटिंग साइकिल का वक्त। तो ये है 8 बुक। सब्सिडी बुक कितने होते हैं? 8। कौन कौन से होते हैं? कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल और जर्नल प्रॉपर। यानी जो बड़ा बिजनेसमैन होता है यही बनाता है और छोटा बिजनेसमैन जर्नल बनाता है। तो आपको हम दोनों सिखाएंगे, क्योंकि नौकरी कहीं भी लग सकती है, नौकरी कहीं भी लग सकता है, आपको दोनों सीख के जाना होगा। बात समझ गए? क्योंकि हो सकता है कि कोई जर्नल बनाता होगा, बोला नहीं हम जर्नल ही बनाएंगे, तो भैया जर्नल ऑप्शन है, दोनों में कोई भी बनाना है। तो अगर कोई बिजनेसमैन जर्नल बनाता है उसके यहाँ भी नौकरी लग सकती है अगर जर्नल सीख के जाएंगे तो, और सब्सिडी बुक सीख के जाएंगे तो सब्सिडी बुक वाले के यहाँ नौकरी लग सकती है। तो ये आपके ऊपर, इसलिए आपको दोनों सीखना है और दोनों बहुत अच्छे से सीखना है कि कैसे जर्नल बनाएगा और कैसे सब्सिडी बुक बनेगा। इस बात को याद रखना है। इसको बोलते हैं अकाउंटिंग साइकिल, और ये साइकिल 1 साल के अंदर फिर घूमेगा। ये जितना घूमता रहता है इसी तरह से, कोई दिक्कत है? 1 साल के अंदर ये घूमता रहता है। यानी सबसे पहले लेन देन होगा, लेन देन के बाद क्या करेंगे? जर्नल बनाएंगे, जर्नल के बाद क्या बनाएंगे? लेजर बनाएंगे, लेजर के बाद क्या बनाएंगे? ट्रायल बैलेंसेस बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस के बाद क्या बनाते हैं? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके बाद क्या बनाते हैं? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के बाद फिर से लेन देन। यही पूरा चलता रहता है। जो छोटा बिजनेसमैन होता है वो क्या बनाता है? जर्नल। जो बड़ा बिजनेसमैन होता है वो क्या बनाता है? सब्सिडी बुक। याद रहेगा? लिखिए इसको।